दोस्तों ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, घरेलू कलेश काफ़ी ज़्यादा है, जां नौकरी दे विच तुहानूं कोई दिक्कत आ रही है, विआह नहीं हो रहा, जां इस तरह दी होर समस्यावां तुहानूं सामने आ रही ने। कई बार ये हुंदा है कि समस्यावां घर दे विच हुंदियां ने जे साडे नाल मुश्किलां वध जांदियां ने, पर सानूं कोई सही इंसान नहीं मिलदा जो साडी मुश्किलां दा हल कर सके। पर हुण तुहानूं चिंता करन दी लोड़ नहीं है। प्रोग्राम साडा लाइव शुरू हो गया है ते साडे नाल जुड़दे ने वर्ल्ड दे फेमस पंडित जी ते ओ तुहानूं दसदे ने कि किस तरह तुहाडीआं मुश्किलां दा हल कीता जावेगा। जी हाँ, सब तो पहला तां पंडित जी दा आपां स्वागत कर लैंदे हां प्रोग्राम दे विच। पंडित जी स्वागत है प्रोग्राम च। जय माता की। सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। उनका दिन शुभ रहे। आज शनिवार है, 15 अक्टूबर है। आज भगवान शनि जो सभी प्लेनेट में प्रधान ग्रह हैं, हम सबसे पहले उनकी स्तुति करते हैं जी। ओम सूर्य पुत्र दृग्देही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचार्य प्रसन्नात्मा पीड़ा हर्तु मे शनि। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इन मंत्रों का उच्चारण करें और किसी की घर में पीड़ा या दुख या दर्द या किसी प्रकार की ढैया या सारस्वती का आवरण होता है, अगर ये मंत्र उच्चारण करते हैं तो खुद की तकलीफ तो दूर होती है, साथ में जो भी घर वाले हैं उनकी भी तकलीफ दूर होती है। जी जी, बहुत वधिया जी। अज शनिवार है ते जिन्हां नूं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शनि देव की आराधना जिहड़ी है जरूर तुसीं करो तो तुहाडीआं मुश्किलां दा हल जिहड़ा है वो जरूर मिलेगा। तो पंडित जी हुण प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जिद्दां कि अज दा टॉपिक आपां जिहड़ा चूज़ कीता है वो हैगा अहोई अष्टमी। ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। अहोई अष्टमी का व्रत होता है जो चतुर्थी होती है, चौथ का जब हम व्रत करते हैं उसके 4 दिन के बाद में ये व्रत आता है। ये अहोई अष्टमी इसका नाम पड़ा गया है। ये संतान की सुख और समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। जिस किसी माता बहनों को जोड़ा है, इनको काफी समय से संतान नहीं प्राप्ति हुई है, वो भी इनका अगर व्रत करते हैं और संतान सुख की या संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो उनके संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। और जो भी संतान है उसकी सुख समृद्धि दीर्घ आयु लंबी आयु के लिए माता बहनों के लिए ये व्रत किया जाता है। जी, मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ये वाला। जब माता की संतान चाहे वो लड़का हो या लड़की हो एक समान ही मानी गई है जी। तो उसी के लिए ये नहीं है कि ये संतान प्राप्ति के लिए होता है, संतान सुख के लिए भी होता है और ये सभी के लिए किया जाता है। इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि लड़का हो लड़की के लिए स्पेशल होता है। लेकिन हाँ, जो अपने कुल के बच्चों की वृद्धि के लिए ये चीजें हैं, व्रत जो रखा जाता है, क्योंकि उसमें पौराणिक कथा के अंदर तो जो लड़का था उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उसके लिए थोड़ी अलग से है। लेकिन अब के जमाने में लड़का और लड़की दोनों एक समान और संतान सुख के लिए ही ये व्रत किया जाता है जी। और इसके अंदर में एक और भी मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि जो जिस किसी के जो काफी समय से जिसकी संतान प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वो जोड़े सहित जाके गोवर्धन, आपने सुना होगा गोकुल के अंदर में है जहाँ वृंदावन, अगर आपने सुना हो जी, तो वृंदावन में वहां पे कृष्ण और राधा कुंड है जी। अगर वहां पे जाके दोनों जोड़े अगर फेरी लगाते हैं तो उनको संतान सुख की भी अहोई अष्टमी के दिन को प्राप्ति होती है जी। क्योंकि इस दिन जो पूजा की जाती है भगवान शिव और पार्वती की ही पूजा की जाती है जो अहोई माता के रूप में है जी। तो जो अहोई का व्रत होता है वो इस प्रकार से होता है। इसकी व्रत की जो स्थिति होती है या किस प्रकार करते हैं वो आगे मैं बताता हूँ आपको। जी,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ करनी चाहिए है। इसमें जो विधि पूर्वक देखो, अलग अलग स्थान के, जैसे पंजाब हरियाणा जो नॉर्थ इंडिया का थोड़ा सा अलग होता है, साउथ इंडिया का थोड़ा सा अलग होता है। अपने ही रीति रिवाजों के अनुसार वो धीरे धीरे उसमें थोड़ी चेंजिंग आती रहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि सभी जगह जो पूजा अर्चना होती है वो अपने भगवान शिव और पार्वती के रूप में, अहोई माता के रूप में ही की जाती है। तो जी उनको एक, जैसे कई लोग, जैसे पहले पुराने समय में जैसे कच्ची दीवारें होती तो दीवार पे रंगाई करके या उनके चित्र बनाया जाता था माता अहोई का, तो उस कारण से ये पूजा की जाती थी। लेकिन समय का परिवेश बदल गया है, मकान पक्के हो गए हैं, तो लोग वो नहीं करने, तो वो एक व्हाइट जो कपड़ा होता है उस पे अहोई माता का चित्र बनाते हैं। उस पे जो उसकी प्रक्रिया की जाती है, सुबह नहा धोकर उठकर धूप बुत्ती करके, और जैसे करवा होता है उसी प्रकार की मिट्टी का बर्तन या करवा में पानी का जल जो लिया जाता है, फिर जो अहुई माता को भोग लगाया जाता है, इसमें पूरी का या हलवे का भोग भी होता है या खीर का भोग भी लगा सकते हैं, जो अपने अपने विधि के अनुसार सारे लगाते हैं। क्योंकि इसमें जो धान का भोग लगाना है, जैसे साउथ में खीर का भोग सबसे ज्यादा लगता है जी और नॉर्थ में हलवे का भोग सबसे ज्यादा लगता है। तो इस प्रकार से अपनी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन मेन इसमें ये होता है कि पूजा जो होती है अहोई माता की होती है, जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। जी और उसके बाद रोली मोली जो भी चावल वगैरह चढ़ाकर और जो व्रत है प्रारंभ किया जाता है। और ये व्रत वैसे तारों की छांव में खोला जाता है। जी 6:29 पे इंडिया में तारों की छांव प्रारंभ हो जाएगी। तो हम्म 6:29 पे वो तारों की छांव में अपना जो व्रत है वो खोल लेते हैं, जैसे नॉर्मल, क्योंकि ये निर्जला उपवास भी रखा जाता है, जी बिना खाए पिए। तो निर्जला उपवास भी रखा जाता है, तो इसलिए 6:29 पे भी खोला जाता है। लेकिन कईयों, जैसे मैं आपको बता, अलग अलग रीति रिवाज जैसे उत्पन्न हो गए, तो कई लोग चांद को देख के भी इस प्रकार के व्रत को थोड़ा लंबा ले लेते हैं, तो चांद को देख के भी व्रत को खोलते हैं। तो वैसे ये तारों की छांव में ही व्रत खोला जाता है। जी जी बहुत ही ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी हाँ, इतने आप अष्टमी की गलबात की है। तो एक बार फिर मैं प्रोग्राम के दस देना चाहती अपने दर्शकों को कि प्रोग्राम लाइव स्टार्ट हो चुके हैं। तुसीं सानू कॉल कर सकते हो, साडे नंबर स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे हैं। किसी भी तरह की तुहानू अड़चन आ रही है, घर दे विच क्लेश है, किसी दे नाल तुहाडी नहीं बनदी, नौकरी दे विच तुहानू दिक्कत आ रही है, फाइल तुसीं कनेडा दी जां किसी भी कंट्री की लगाई हुई है, वो फाइल नहीं लग रही, वार वार वीजे जिहड़े ने वो रिजैक्ट हो रहे हैं, बच्चे कहने तो बाहर ने, जां घर दे विच कोई वास्तु दोष है, इस तरह की कोई मुश्किल अगर तुहानू आ रही है तो हुण तुहानू फिक्र करन दी लोड़ नहीं है। तुसीं सानू कॉल कर सकते हो, साडे नंबर लगातार स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे हैं। अगर नाल ही ये भी दस देंगे कि पंडित जी दा पर्सनली नंबर भी फ्लैश हो रहा स्क्रीन ते, WhatsApp नंबर भी उन्हां दा फ्लैश हो रहा है, तुसीं उन्हां नू भी डायरैक्ट कॉल करके अपनी मुश्किल का समाधान हासिल कर सकते हो। पंडित जी आपां होई अष्टमी माता दी पूजा बारे दस्सिया, तुसीं सारा कुछ दस दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि निर्जला वर्त ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕੀਏ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ खा सकते हैं? इस पूजा के अंदर में, इस व्रत के अंदर में क्या होता है कि तारों की छाया थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो इसमें जो व्रत आमतौर पर जो महिलाएं होती हैं, तो वो तारों की छाया में जल्दी हो जाता है। तो वो, क्योंकि चांद का थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, चांद 9 बजे तक आसपास दिखाई देता है, कहीं 8:30 कहीं 9 बजे। तो इसलिए वो बीच में उनका एक होता है कि वो वहां पे अपना कुछ उपवास के दौरान कुछ खा या पी सकते हैं। लेकिन इसमें आप कुछ भी 6 साढ़े 6 बजे करीब खुल जाता है, तो
कुछ महिलाएं खाने के लिए थोड़ा परहेज करती हैं, वो खाते नहीं है वैसे। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ 8 ਨਵੰਬਰ 79। 70 ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ। ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁੱਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਜੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ। जी पंडित जी दस्यो जी इन्हां बारे, जसवीर सिंह बारे। जैसे 79 का बर्थ है तो इनकी एज है वो काफी एज हो चुकी है, 43 के आसपास या 44 43 के आसपास एज है। जी तो काफी आयु हो चुकी है। तो आजकल थोड़ा सा ये भी चल रहा है कि जो न्यू भारत है, न्यू इंडिया हुआ है, वहां पे लोग शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते हैं। ये कहते हैं कि थोड़ा सा आजाद किस्म के ख्यालात या पश्चिम जो देशों की जो मनोस्थिति है या पश्चिम देशों के ख्यालात वो ज्यादा उत्पन्न हो गए हैं। तो इस बारे में अगर वो शादी नहीं कर, किसी चीज के लिए अगर जबरदस्ती कोई चीजों को कार्य किया जाए, बिना मन की इच्छा से कोई भी काम संपूर्ण नहीं होता है। अगर उनकी इच्छा नहीं है शादी की, तो बिना इच्छा शक्ति के अगर हम कोई भी कार्य करेंगे, तो चाहे हम कितना ही पूजा या पाठ या कुछ भी करें, तो उसका फायदा उनके जीवन में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर कोई आपको कोई ब्राह्मण कुछ भी कहे कि मंगल दोष है या वो दोष है या इससे इनकी शादी के संबंध नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल दोष 29 ईयर्स तक ही रहता है, तो उसके बाद वो भी भंग हो जाते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया होती है, तो उन्हें पहले तो अपने जीवन में आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अगर कहीं आत्मविश्वास नहीं होगा तो ये स्थिति होगी। तो इस क्रिया में हमेशा जो श्री कृष्ण का बड़ा ही योग रहता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तब भी श्री कृष्ण की साधना कर सकते हैं, और शादी नहीं करना चाहते तब भी साधना कर सकते हैं जी। तो जो कि श्री कृष्ण भगवान थे, उनका जो मनोरथ आप देखेंगे पूरा, अगर आप बचपन से लेके और जब उनका अंतिम समय था, उन्होंने हमेशा लोगों को एक धारणा या लोगों को विश्वास या लोगों को प्रति सोच, जो जिस प्रकार से जो क्रिया हुई उन्होंने समझाया, चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे बड़े के रूप में हो, चाहे प्रेमी के रूप में हो, या एक छोटे आयु के रूप में, राजकुमार के रूप में, तो उन्होंने हर चीजों को वहां व्यक्तव्य किया है। तो मेरी उनसे गुजारिश है जसवीर सिंह जी से कि श्री कृष्णा का ध्यान कीजिए, और वही आपकी जो मनोस्थिति है, चाहे आप आगे शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आपको वो जो इच्छा शक्ति है किसी भी तरफ, दोनों की तरफ जो भी आपकी अच्छी इच्छा शक्ति होगी, वहां पे आपका झुकाव रहेगा। जी बहुत ही वधिया जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ?
देखिए, जो गुस्सा अगर घर वालों पे आता है और वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जी। तो ये मान के चलिए कि उनका जो अग्नि कोण है वो प्रभावित है या हम्म। उसमें दोष है। हम्म। क्योंकि जब अग्नि कोण प्रभावित होगा तो उसका अग्नि जो होती है उसकी जो बढ़ जाती है, जो उसकी डिग्री है वो बढ़ जाती है। तो उस प्रकार से जो क्रिया होती है तो उसमें जो प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर इसी ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले हमें जो अग्नि कोण है वहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। उसको उसकी डिग्री या उसकी स्थिति है वो कैसी है। और ज्यादातर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन उन लोगों के जो खाने बनाने की पोजीशन होगी वो साउथ फेसिंग होगी। हम्म। साउथ फेसिंग के कारण से जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो साउथ की होती है, वो एनर्जी ज्यादा आ जाती है, उसके कारण से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। जी जी पंडित जी ते गलबात करांगे पर फोन कॉल अटेंड कर लेंगे। जी सत श्री अकाल जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਦੀਪ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ WhatsApp ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ 3 ਦਿਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ हाँ वही ना, और तरीके इनका में कोई बहुत मैसेज टाइम क्या मैसेज कनेक्ट अगर मैं आपका फोन कोई करती हूँ टाइम के हिसाब ना। ਜੀ ਪੰਡਤ जी की कह रहे हो? हाँ मैं कनेडा थोड़ा टाइम की वजह से जो टाइम होता है थोड़ा सा उनका और मेरा टाइम का इंडिया का फर्क होता है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जी अन्यथा कॉल तो सभी की पिक हो रही है, सभी के कॉल आते हैं तो उनकी पिक हो रही है। ਜੀ ਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ USA ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ 29 ਦਸੰਬਰ 83ਵਾਂ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ 8 ਤੇ 8:30 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? नाम ਉਹਦਾ ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠਾਪੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਆ, ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਆ 8:30 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਆ? ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਜੀ, 8 ਤੇ 8:30 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ USA ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀ। ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, 29 ਦਸੰਬਰ 1983 ਦਾ ਬਰਥ है जी। जो हरविंदर सिंह जी है, इनकी जो स्थिति आ रही है, इनकी जो राहु की स्थिति थोड़ी सी सुदृढ़ नहीं है, जिसकी वजह से इनके जो बनते हुए काम भी रुक जाते हैं। क्या होता है कि लगभग मैंने हमने पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है कि जो जिनकी भी शादी होती है वो राहु की महादशा में 99% लोगों की शादी जो होती है राहु की महादशा अंतर्दशा में होती है जी। या उनका जब राहु प्रभावित हो जाता है तो इस समय में उनकी फिर शादी में देरी आनी शुरू हो जाती है। जब अगर ये स्थिति बनती है तो इनको शुक्र का थोड़ा सा कार्य है वो करना चाहिए। इसमें कोई भी वाइट चीजों का, दूध का, चावल का इनको दान करना चाहिए। जी। और सबसे चीजें ये हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के टेम्पल में जाए और उनकी जो मूर्ति है उनके दर्शन करें, तो इनको जो शादी का सुख है उनको जल्दी लाभ प्राप्त होगा। जी जी, हरबिंदर सिंह जी ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखिए, इसमें अगर गुस्से को शांत कर लिए, देखो उसके लिए सबसे चीजें सफेद व्हाइट कलर होता है, तो सफेद कलर के फ्लावर अगर अपने ईशान कोण में लगाएं तो उससे भी उनको जो राहत मिल सकती है। दूसरा ये है कि कोशिश ये करें कि साउथ फेसिंग जहाँ भी खाना बनता है तो उनको साउथ फेसिंग खाना ना बनाएं। जी। साउथ फेसिंग खाना बनाने से उसके अंदर में अशुद्धता का, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। ये आपने कह सकते हैं कि जो प्रधान ग्रह होता है, जो नेतृत्व कोण होता है, अगर वो हल्का होता है, अगर वो हल्के होने के कारण से भी जो जो घर के प्रधान है, या कह सकते हैं कि एक इंसान की घर में चलती नहीं है, या उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर घर में अगर किसी की बड़े बुजुर्ग की सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगी, असमानता पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो अपने एज के लोग होते हैं वो सुनने को एक दूसरे की तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि गुस्सा सभी में यंग एज में बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि उसमें नृत्य कोण को हमेशा जो बड़े बुजुर्ग उनको वहां पे रहना चाहिए, वहां पे सोना चाहिए, ताकि उनका जो प्रभाव है घर में बना रहे। अगर उनका प्रभाव घर में बना रहेगा तो जो घर में है अशांति का माहौल नहीं बनेगा। जी, बहुत ही वधिया। अगर ये प्रॉब्लम तुहाडे घरां दे विच भी आंदी है तो तुसीं ये उपाय जरूर करियो, क्योंकि अक्सर आपां देखते हैं कि घरां दे विच काफ़ी ज़्यादा कलेश जिहड़ा है वधदा जा रहा। बच्चों की गल करिए तो बच्चे इन्ने ज़्यादा मैच्योर हो चुके ने, अगर तुसीं छोटी जी गल ते भी उन्हां नूं रोकदे टोकदे हो तो उत्थे भी कलेश जिहड़ा पैदा हो जाता है, तो नित दिन झगड़े वधदे जा रहे हैं। तो इसे करके कह सकते हैं कि रिश्तियां दे विच दूरियां भी आनियां शुरू हो चुकियां ने। पंडित जी, इत्थे आपां बच्चों की गल करिए, बच्चों दे जिहड़े कह सकते हैं कि मैच्योरिटी लैवल काफ़ी वध गया है, तो हुण वो दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। पहला हुंदा सी कि बच्चे माँ बाप दे नाल ही सौंदे सी, पर हुण बच्चों का कमरा भी अलग बना दिता गया, उत्थे वो आराम दे नाल सौंदे ने ते दखल अंदाजी वो पसंद नहीं करते। ते बच्चों के जिहड़े कंट्रोल तो बाहर हो जाते हैं, गलबात नहीं मानते, तो उन्हों का रूम जिहड़ा आ किस तरह का होना चाहिए है कि उत्थे वास्तु दोष जे हो जाए तो वह परेशानियां पैदा करता है, तो उसनूं दूर करने लई की करना चाहिए, स्पैशली बच्चों के कमरे दे? देखिए, जो बच्चों का जो कमरा है हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। जो पूर्व और नॉर्थ का जो होता है, उत्तर और पूर्व कॉर्नर होता है, अगर कोशिश करें वहां पे हो। कई बार क्या पोजीशन होती है कि अपने वहां पे रूम अवेलेबल नहीं हो पाता, कि ऐसा नहीं है कि हर जगह भी अपने को स्थिति हो, और उस स्थिति में अगर वो स्थिति आती है तो इसके अंदर में हमें जो कार्य है, जो कोई भी रूम जो भी बच्चों का निर्धारित किया गया है, उनकी बेड की पोजीशन ऐसी हो कि वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाए जी, या उनका पढ़ाई का या सोने का जो हिसाब किताब है वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाए उस रूम का, तब भी उनको शांति होगी, वो पढ़ाई में भी मन लगेगा और बच्चे जो कहने में भी रहेंगे। दूसरा ये है कि आप देखते हैं कि बाहर की कंट्री में ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड भी बने होते हैं और डुप्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डुप्लेक्स जो होते हैं उनमें अगर लोग रहते हैं तो वो भी वास्तु दोष लगता है, और अंडरग्राउंड में रहते हैं तब भी थोड़ा वास्तु दोष रखने के चांस रहते थे। तो इसके अंदर में कुछ जो हमारे अंदर एस्ट्रोलॉजी होती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी वास्तु जो स्थिति होती है उसको सही करने के उपाय होते हैं। तो इस स्थिति में भी बच्चे जो कहने से बाहर हो जाते हैं या अपने जो संस्कार होते हैं वो चीजें उनको ग्रहण नहीं कर पाते या अलग स्थिति में अलग मोड में चले जाते हैं, तो वो पोजीशन भी हमें उसको ध्यान में रखते हुए, अगर ऐसी कोई पोजीशन आती है कि हम अंडरग्राउंड रहते हैं या डुप्लेक्स भवन में रहते हैं, तो ये जो मैं आपको कल भी बता रहा था कि हमें 1-2 साल तक तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता, धीरे धीरे उन चीजों का असर आना शुरू होता है। तो कोई भी नया भवन बना हो, नया मकान बना हो या नई शिफ्टिंग कहीं भी किसी मकान में हुई हो, तो उनका प्रभाव जो हो जाता है। आप कई बार देखते हैं कि किसी घर में अपने इंटर होते हैं तो आपको खुद को महसूस होता है कि यहाँ पे मतलब दिल नहीं लगता, उनको अजीब सा फील होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। और कई घर ऐसे होते हैं कि हम अंदर जाते ही आपको ऐसा लगता है अरे वाह क्या बात है। तो ये खुद का भी एक मन होता है जो आपको हमेशा ध्यान करता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में है या नेगेटिव एनर्जी में है, उसकी क्या डिग्री है, क्या मानते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी जी, बहुत ही वधिया। ते ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ मतलब मिले सारियां नु? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो घर में अपने कलर करते हैं, कोई भड़काऊ कलर मत करें। ज्यादा रेडिश कर देते हैं, ज्यादा येलो कर देते हैं, तो इनसे क्या होता है कि अपने जो तत्व होते हैं बड़े प्रभाव करता है। फिर वो गुस्सा ज्यादा, रेड ज्यादा होगा तो आपको ऐसा महसूस होगा बस कुछ ना कुछ गलत चीजें। तो हमेशा जहां भी रखना अपने लाइट कलर रखें। जैसे मान लो आपका मेन बेडरूम है, मेन बेडरूम का रंग हल्का गुलाबी रखें, हल्का पिंक रखें। किचन का कलर है, क्योंकि किचन में सारा दिन गृहिणी को रहना होता है। आप मानिए 24 आवर्स में 15-16 घंटे गृहिणी का जो दिनचर्या है वो किचन में ही गुजरती है, तो उनको व्हाइट कलर वहां पे होना चाहिए। तो शुक्र का भी होता है, क्रीम हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, हल्का थोड़ा हल्का रेड, मतलब रेड की थोड़ी सी ले सकते हैं, रेडिश ले सकते हैं, लेकिन वो पिंक से भी थोड़ा हल्का हो। इस प्रकार से कलर का कॉम्बिनेशन होगा। या जैसे ईशान कोण है, ईशान कोण में अपने जो उत्तर का प्रभावी कोण है, तो वहां पे थोड़ा ग्रीन हो, ग्रीन लाइट ग्रीन, बिल्कुल लाइट ग्रीन हो, जो कि एक पैरेट कलर से भी वो थोड़ा बिल्कुल लाइट हो। तो इस प्रकार से हम बच्चों का रूम हो, बच्चों को अगर वो व्हाइट चीजों से करें या हल्के रंग से करेंगे तो उनमें अच्छा रहेगा, उनमें जो क्रिया वो बढ़िया रहेगी। एक मैं कल आपको एक बता रहा था कि अशोक का पौधा हमेशा हर घर में होना चाहिए। अशोक का पौधा जी, वो क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो उसको भी वो सही करता है, तो वो भी चीजें आपके घर पे बड़ा प्रभाव डालेगी। तो हमेशा लाइट कलर से ही चीजें रहनी चाहिए घर में। अगर लाइट कलर का यूज करेंगे मोस्टली, क्योंकि हर ग्रह का अलग अलग कलर है। जैसे मंगल ग्रह का आपने देखा ही होगा कि थोड़ा सा रेड, डार्क रेड उनका कलर आता है, ऑरेंज जो कलर आता है वो मंगल ग्रह का, तो वो क्रूर हो जाता है। तो उसमें उसी को शांति करनी, उसका थोड़ा हल्का सा हो, सारी चीजें हो। तो इस प्रकार से अगर हल्के रंग घर में करते हैं तो हमें सुख शांति ज्यादा अनुभव होती है। जी जी जी, बहुत ही वधिया कि हल्के कलर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜਕ ਭੜਕ ਵਾਲੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। धन्यवाद जी। जय माता की। सभी दर्शकों का दिन शुभ रहे। जय जी, जय माता जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।